Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट यूजी 2023 की प्रिपरेशन जो इन्होंने स्टार्ट कर दी है। फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। तो फिजिक्स पे मैं वीडियो बहुत अर्ली लेके आ गया हूँ। एग्जाम में अभी भी 4 सवा 4 महीने बच रहे, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो पहले इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप शुरू में ही आपके पकड़ बन जाए फिजिक्स पे और आप अच्छा स्कोर कर लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक्चुअली जो रिसेंटली 4 इयर्स में एनटीए ने जो पेपर ऑर्गेनाइज कराए हैं नीट के, उन 4 सालों में पूरी फिजिक्स में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, इससे आपको एकदम क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स, चैप्टर्स या यूनिट्स काफ़ी हाई वेटेज या हाई स्कोरिंग यूनिट्स है फिजिक्स में, जिनको अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2023 के नीट में। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं कि फिजिक्स की थ्योरी के लिए आप अपने खुद के नोट्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कीजिए, क्योंकि फिजिक्स पूरी नोट्स और कॉन्सेप्ट्स पे ही आधारित होती है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी कि फिजिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस की सिर्फ एक ही की है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही आप फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। मिनिमम आपको 200 क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए पर चैप्टर है। बात जो कर रहा हूँ मैं पर चैप्टर कर रहा हूँ, एक चैप्टर के आपको मिनिमम अब मान के चलिए कि 200 क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आ गए। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको 2013 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल 15 पेपर से ही पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एक एक हर चैप्टर आप पढ़िए और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2013 से लेकर 2022 तक के आपको अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी आप अपने मॉड्यूल वगैरह के एक्सरसाइज से करके टोटल मिनिमम 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, जितनी बार बार मल्टीपल टाइम्स करेंगे, उतना ही आपके फिजिक्स में स्कोर अच्छा रहेगा नीट यूजी 23 में। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप एक बार करने में असफल होते हैं या नहीं कर पाते या गलत मार्क कर देते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि उन पे मार्क करके रखना है और उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आया उस पर, अगर सपोज करो बहुत आपको हार्ड लगा तो उस पर 3 स्टार मार्क कर दीजिए, थोड़ा सा हार्ड लगा 2 मार्क कर दीजिए, बिल्कुल सिली मिस्टेक होगी 1 स्टार मार्क कर दीजिए। ऐसे स्टार मार्क क्वेश्चन को फिर मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बता चुका हूँ आपको। 15 पेपर से आपके पास 12 पेपर में 45 क्वेश्चन है, बाकी 3 पेपर में आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है। टोटल आपके पास प्रीवियस ईयर के 690 क्वेश्चन है आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। इनको आपको लर्न बाय हार्ट आपको बिल्कुल दिल और दिमाग से याद कर लेना है, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, पूरा सब्जेक्ट में होने चाहिए आपके 690 क्वेश्चन। मतलब आप बात करेंगे पर चैप्टर, अगर आप बात करेंगे तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं है पर चैप्टर, 25 से 30 क्वेश्चन है। 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको किसी भी चैप्टर के। ठीक है, देखिए अब अपन एनालिटिक्स देखते हैं। क्या एनालिसिस जो मैंने बड़ी मुश्किल से और मेहनत से बनाया है हर साल का, जो एनटीए ने ऑर्गेनाइज किया है। एनटीए ने 2019 से एनटीए ऑर्गेनाइज करने लगा नीट का पेपर। उससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई करता था, और 2019 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करने लगा है। जब से एनटीए करने लगा है कट ऑफ आई जा रहा है, क्योंकि पेपर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया एनटीए ने। पहले बायोलॉजी में भी काफ़ी क्वेश्चंस 2019 से पहले एनसीईआरटी से बाहर आया करते थे। 2019 के बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कर दी, और फिजिक्स भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और बिल्कुल ईजी कर दी गई, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो 2019 से लेकर 2022 तक का अपन डिटेल एनालिसिस बनाते हैं। ठीक है, हर चैप्टर वाइज, और चैप्टर अपन एनसीईआरटी का मानेंगे। ठीक है, अपन किसी फर्दर, जैसे कई जने क्या करते हैं, कई कोचिंग में भी ऐसा होता है कि 2-3 चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट का नाम दे दिया जाता है, और फिर उससे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। अपन एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, 4 साल का देखेंगे अपन, 2019, 2020, 2021, 2022। ठीक है, देखिए ये एनालिसिस फिर मैं आपको बताऊंगा, इसका इंटरप्रिटेशन, इस एनालिसिस का क्या फ़ायदा हुआ है। फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर है 11th क्लास में, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया चारों सालों में। 2019, 20, 21, 22 चारों सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये पहले 19 का डाटा, फिर 20 का डाटा, ये 19 का, ये 20 का, ये 21 का, ये 22 का। ठीक है,
यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आया था 2019 में, 2020 में देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए 4, ठीक है, 2021 में 3 और 2022 में 3। जो भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से अगर 2 से ज़्यादा है तो मैंने उनको ग्रीन से मार्क कर रखा है, मतलब वो चैप्टर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिनिमम देखिए आपके पास 50 क्वेश्चन आने लग गए आजकल। ये 19 और 20 में ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ 45 है, ठीक है, आउट ऑफ 45 है। और ये 21 और 22 में जो ये है ये आउट ऑफ 50 है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आने लग गए और 30 आपके पास चैप्टर है, तो आपके पास एक चैप्टर से तो कितने सवाल हुए, आपके पास 2 से भी कम सवाल हुए। इसीलिए अगर किसी चैप्टर में 3 या 3 से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो मैंने उनको ग्रीन से मार्क कर रखा है, जिससे आपको पता लग जाए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। 2019 में भले ही एक सवाल आया, लेकिन 2020 में 4 सवाल आए, 21 और 22 में 3-3 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब उनमें से भी यूनिट एंड डायमेंशन में किस किस टॉपिक से हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग है टॉपिक, इस चैप्टर में भी कौन से टॉपिक, उसके लिए फिर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, जिसे 1D भी कहते हैं, काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 1 ही क्वेश्चन आया, 2021 और 22 में 3-3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, 3-3 क्वेश्चन आए हैं 21 में और 22 में, ठीक है। मोर ओवर ये 21 और 22 का डाटा ज़्यादा प्रीफर करें, ठीक है। हालांकि 19 और 20 को भी आपको कंपेयर करना है, आउट ऑफ 45 है या आउट ऑफ 50 है, क्योंकि पहले 45 क्वेश्चन आया करते थे, अब फिजिक्स के 50 आने लग गए, करने आपको 45 ही होते हैं। सेक्शन ए में 35, सेक्शन बी में 15 में से 10 करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन, इसको 2D कहते हैं, इसमें वेक्टर और प्रोजेक्टाइल आता है। 19 में इससे 1 क्वेश्चन आया, 20 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2021 और 22 में भी 1-1 क्वेश्चन ही है। मतलब मोशन इन प्लेन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है अपने लिए, हालांकि 1 क्वेश्चन आता है मुश्किल से, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे लॉज ऑफ मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीनों न्यूटन के लॉज हैं, उसके बाद फ्रिक्शन पूरा है। और क्वेश्चंस देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं आते यहाँ से। मतलब 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 20 में, 21 में, 22 में, तीनों में 1-1 सवाल है सिर्फ। फिर देख लीजिए वर्क एनर्जी पावर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हालांकि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर एक चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़नी चाहिए, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है और अगर आप कम समय में ज़्यादा स्कोर यील्ड करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको ये एनालिटिक्स काफ़ी मदद करेगी। इस एनालिटिक्स से अभी तक ये पता लगा कि आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पेशली यूनिट एंड डायमेंशन तो आप देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं रिसेंटली 3 सालों में। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स से भी 3-3 क्वेश्चन आए हैं, है ना, 2021 में, 2022 में। मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए। वर्क एनर्जी पावर से 2019 में 4 क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद फिर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, देख सकते हो आप, है ना। 19 में, फिर 20 में तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं यहाँ से, 21 में 1 क्वेश्चन आया और 22 में 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आ रहे तो नॉर्मल है, वो हर चैप्टर का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है पेपर में। 3 या 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए SOP, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टार्क, रोलिंग, इतना बड़ा चैप्टर है कि बहुत से बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता है। हर साल इससे 2-2 क्वेश्चन है, बिल्कुल मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, 2-2 क्वेश्चन आए हैं। समय है आपके पास तो प्रॉपरली पढ़ के जाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से ये छोटा चैप्टर है, इसलिए इसे पढ़ना प्रेफर कीजिए आप, ठीक है। देखिए जो बिल्कुल आपको पढ़ना ही चाहिए उन पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, एक यूनिट एंड डायमेंशन, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर अपन सीधे आ रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पे मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ, एक छोटा चैप्टर है और एक छोटे चैप्टर के हिसाब से काफ़ी सही क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो उसमें अब देखोगे 2019 में 2 क्वेश्चन, 20 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 2, 2022 में 2। और छोटा सा चैप्टर है, आप लिमिटेड टॉपिक से मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और 2 क्वेश्चन आपके पक्के तैयार हो रहे हैं। तो ग्रेविटेशन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इस चैप्टर को। ये कोई खास नहीं, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं भी आए। देखो 2019 में और 2021 में कोई सवाल नहीं आया, 2020 में और 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, कैपिलरी राइज। इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 20 में 1 सवाल आया है, 21 में 1 सवाल आया है, 22 में 2 सवाल आया है।
नॉट मच स्कोरिंग, इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। अगर टाइम कम है तो आप इसे छोड़ सकते हो। आप ये लिमिटेड टॉपिक्स में हर चैप्टर के टॉपिक्स भी बता दूंगा आपको कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है सेपरेट वीडियो में, ठीक है। इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है ये। फिर आप देख सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज में देखिए कितने सवाल आए हुए हैं। 19 में 2 क्वेश्चन आए थे, 20 में 1, 21 में 1 और 22 में कुछ नहीं आया। इट्स नॉट सो मच स्कोरिंग। थर्मोडाइनमिक्स है, 19 में 1, 20 में 1, 21 में कुछ भी नहीं आया, 22 में 1 आया है, ठीक है। ये थर्मोडाइनमिक्स हो गया। फिर उसके बाद अपन केटीजी पे आते हैं। ये केटीजी इंपॉर्टेंट है। केटीजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, आप आराम से मतलब 2-3-4 घंटे में तैयार कर सकते हैं इसको। और यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहा है। 19 में 1 आया था, 21 में 1 आया, 22 में 1 आया, 20 में तो हद ही हो गई, 3 क्वेश्चन आए केटीजी से। केटीजी आप तैयार कीजिए, ठीक है। ये मस्ट है, मतलब ये जो मैं आपको टिक मार्क करके ये जो चैप्टर्स बता रहा हूँ ये आप कर लेंगे ना इजीली। आप मान के चलिए कि 120 प्लस स्कोर करेंगे आप, 120 से ज़्यादा तो इजीली ये लिमिटेड 9-10 चैप्टर पढ़ के आप स्कोर कर लेंगे। बाकी चैप्टर्स भी आपको पढ़ने में, ये नहीं कह रहा है ये नहीं पढ़ने, बाकी चैप्टर्स भी आपको रिटर्न में पढ़ने, कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। लेकिन इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ये एनालिटिक्स है 4 साल का, जो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है आपके लिए। ऑसिलेशंस आप देखिए, ऑसिलेशन से भी एसएचएम में 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी हर साल 1-1 आया है। वेव्स की बात करते हैं तो कभी आए तो कभी ना भी आए, ठीक है। 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 20 में 22 में 1-1 क्वेश्चन आया, ठीक है। ऑर्गन पाइप या डोपलर से आता है अक्सर, यहाँ से सवाल आता है तो ये भी ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। फिर अपन आते हैं 12th क्लास। अब 12 फिजिक्स आ चुकी है अपनी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी हाई यील्डिंग है, काफ़ी स्कोरिंग है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, 2019 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 20 में 1 आया है, 21 में 2 आए हैं, 22 में 1 आया है। मतलब स्कोरिंग है ये, 1-2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके साथ का जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो देखिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। माना कि देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब देखो 2019 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से आ गया। जब कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो मिला के क्वेश्चन 3 ही आए ना, समझ रहे हो बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से फिर देखिए आप 2020 में देखो 3 क्वेश्चन आए, 2021 में देखो 4 क्वेश्चन है, 2022 में देखो 3 क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये दोनों ही चैप्टर स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा, दोनों ही आपको अच्छे से तैयार करने, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से तो फिर वो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से आ रहा है, समझ रहे हो बात को। और अगर यहाँ से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो फिर वो यहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपके 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप कम से कम 5 क्वेश्चन मान के चलिए दोनों को मिला के, ठीक है। अब हो सकता है कि इधर से ज़्यादा आ जाए इस चैप्टर से, हो सकता है कि इस चैप्टर से ज़्यादा आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाई स्कोरिंग है, हाई यील्डिंग आपके लिए, ठीक है। 12th में ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स है आपके, ये ध्यान रखना। 11th क्लास में इतना ज़्यादा यील्डिंग टॉपिक नहीं है। हाई यील्ड, हाई वेटेज, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स आपके 12th में ही है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चारों सालों में 2019 में 3 क्वेश्चन आए, 20 में 5 क्वेश्चन आए, 2021 में 3 क्वेश्चन आए, 2022 में 4 क्वेश्चन आए। कितना स्कोरिंग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत ही हाई यील्डिंग है, बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म पे आते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों मैग्नेटिज्म के चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ से देखो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। देख सकते हो आप 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 1, 21 और 22 में 3-3। सिमिलरली मैग्नेटिज्म एंड मैटर से हर साल 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी मैग्नेटिज्म की जो यूनिट है यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म पे भी आप फोकस रख सकते हो, मैग्नेटिज्म भी अच्छे चैप्टर है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से मैग्नेटिज्म से, दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2019 में 2 सवाल आए, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 21 में 2 आए, 22 में 1 आया, ठीक है। नॉर्मल अल्टरनेटिंग करंट से 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा टफ भी है, फेजर वगैरह आते हैं इसमें, एलसीआर सर्किट आता है पूरा, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर। 2020 में 2 क्वेश्चन है, 21 में यहाँ से 3 क्वेश्चन है, 22 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ सकते हो, आपको इसको पढ़ना ही चाहिए। मस्ट जो पढ़ने चाहिए मस्ट, वो मैं आपको अलग से भी फिर बता दूंगा, जिन पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, जो हाई यील्डिंग है। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ना चाहिए, बहुत छोटा टॉपिक है। अब छोटे का ऐसा नहीं है कि आपको यही नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने, ये भी तो है कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और उससे
3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक बहुत छोटा चैप्टर है और वहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी तो ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ग्रेविटेशन में यही सिस्टम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रेविटेशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल छोटे हैं। तीनों चैप्टर आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। और देखिए 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 2-2 क्वेश्चन आए, केवल 21 में एक आया था। समझ रहे हो आप बात को? दो दो क्वेश्चन आप इजीली तैयार कर लोगे इसको 2 घंटे पढ़ के। ये भी तो आपके लिए स्कोरिंग हुआ। हाई यील्डिंग में ये भी आपको देखना है कि कम समय देके छोटे चैप्टर्स आपको 2-2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा चैप्टर जो आपको 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा छोटा चैप्टर जिससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भी आपको अच्छे से पकड़ बनानी चाहिए। रे ऑप्टिक्स अगेन हाई यील्डिंग, अगेन हाई यील्डिंग। मैं कह रहा हूँ आपके ज्यादातर हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको चैप्टर्स 12th मिलेंगे, 12th क्लास में। जैसे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, वेरी हाई यील्डिंग, बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग है। देख सकते हो आप 2019 में 3 क्वेश्चन है, 20 में और 22 में 2-2 सवाल ये हैं, लेकिन 21 में 4 क्वेश्चन है, काफी हाई यील्डिंग है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसका भाई ये वेव ऑप्टिक्स, जैसे यहाँ 3 आ गए तो यहाँ 1 ही आया, यहाँ 2 आए तो यहाँ फिर 2 आए, यहाँ कम आए ना रे ऑप्टिक्स से तो वेव ऑप्टिक्स से आ गए 2020 में, फिर 2021 में चारों रे ऑप्टिक्स से आ गए तो वेव ऑप्टिक्स से कुछ नहीं आया, और 2022 में 2 यहाँ से आ गए रे ऑप्टिक्स से, 2 वेव ऑप्टिक्स से आ गए। कहने का मतलब ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है ये भी आपको 4 क्वेश्चन देगी, हर साल 4 क्वेश्चन आए, देख लो। 19 में 3 रे ऑप्टिक्स से, 1 वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। 20 में और 22 में देखो 2-2, और 21 में चारों रे ऑप्टिक्स से। कहने का मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। क्लियर है बात, समझ गए मेरी? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आप देखिए ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स है, आप पूरी तैयार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअली भी मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करते हैं, 2 ही टॉपिक है इसमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ और अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख सकते हो 19 में 1 सवाल आया, 20, 21, 22 में 2-2 सवाल आए, ठीक है। वो एक आता है डी ब्रोगली से, एक आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फिर आप देखिए एटम्स, ये क्या छोटे छोटे टॉपिक्स है, पूरी मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 सवाल आता है, और देखिए 20 में तो 21 में तो सॉरी आया ही नहीं। फिर देखिए आप न्यूक्लियस से 1 क्वेश्चन आया था 19 में, 2 क्वेश्चन आए थे फिर 20 में, और फिर आप देख सकते हो 21 में 3 क्वेश्चन है, 22 में 2 क्वेश्चन है, मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर मॉडर्न फिजिक्स में भी अगेन हाई यील्डिंग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से देखो आप लॉजिक गेट से तो 1 क्वेश्चन पक्का आना ही है, एंड, नैंड, नोर, और ये तो आपको तैयार करनी है, नोट, है ना। इसके अलावा एक पीएन जंक्शन डायोड से, ट्रांजिस्टर से आ जाएगा। देखिए 2019 में 2 क्वेश्चन आए, बाकी 20, 21, 22 में 3-3 क्वेश्चन है, अगेन हाई यील्डिंग, ये आपको तैयार करना है अच्छे से, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम से कोई भी सवाल नहीं आता। फिजिकल वर्ल्ड 11th का फर्स्ट चैप्टर और 12th का लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई क्वेश्चन नीट में यहाँ से नहीं आता, ठीक है। हालांकि सिलेबस के पार्ट है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रिसेंटली 4 सालों में नहीं देखा गया, इसलिए इन पे फोकस नहीं करना आपको। क्लियर, समझ में आ गई पूरी बात? ये पूरा एनालिसिस मैंने आपके लिए 4 साल में बनाया है, 2019, 2020, 2021 और 2022 के 4 सालों के नीट के पेपर में पूरी 11th और 12th की फिजिक्स में इंडिविजुअल चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन है, और इससे आपको क्या पता लगा कि कौन कौन से आपके लिए हाई वेटेज या हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो वो आप इजीली देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है 11th में, यही है जो बिल्कुल स्कोरिंग है, बाकी सब 12th के। देखो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स हो गया, मतलब ऑप्टिक्स पूरी यूनिट हो गई एक्चुअली, मैं ऑप्टिक्स पूरा कहूंगा, वेव ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, ड्यूअल नेचर एटम न्यूक्लियर भी पढ़िए, ठीक है, ड्यूअल नेचर एटम न्यूक्लियर ये भी पढ़िए, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स और चैप्टर्स दोनों लिखा है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप मॉडर्न फिजिक्स पूरी तैयारी कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर भी पढ़ना है, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स आपकी होगी, ड्यूअल नेचर एटम न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर आ गया। मैग्नेटिज्म के आप दोनों चैप्टर तैयार कर लीजिए, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स, 11th क्लास में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हाई यील्डिंग के, 2 ही है, एक यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एक अपना ये काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हाई यील्डिंग। इसके अलावा फिर छोटे टॉपिक में आपको और मिल जाएंगे 11th में, केटीजी और ग्रेविटेशन, ये 2-2 घंटे के टॉपिक है, 2-2 क्वेश्चन देते हैं,
समझ गए। छोटे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ईएम वेव हो गया, केटीजी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। टोटल ये मैंने आपको 11 चैप्टर्स बताए, 11 यूनिट्स या चैप्टर्स आप मान सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं ना यहाँ से कितने क्वेश्चंस मिनिमम आएंगे। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं, मिनिमम यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 2023 के पेपर में। ठीक है ना, मिनिमम आपको यूनिट एंड डायमेंशन से आप देख सकते हो मिनिमम 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन में मिल जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने लिए क्या था इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से डेफिनेटली आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से आपको 3 मिल जाएंगे। रिमेनिंग चैप्टर्स अगर आपने और तैयार कर दिए, ड्यूअल नेचर, एटम और न्यूक्लियस, उनको मिला के 4 क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर्स अगर आपने और तैयार कर लिए तो मॉडर्न फिजिक्स के 4 + 3 हो गए ये। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर आप तैयार कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी दोनों चैप्टर तैयार करते हैं तो 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ जाएंगे आपके। मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ईएम वेव, केटीजी और ग्रेविटेशन दोनों से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, छोटे चैप्टर है। टोटल अगर आप ये क्वेश्चन काउंट करते हैं अपन 2023 का एक्सपेक्टेड, अगर अपन पेपर थोड़ा सा अपन गेस करें, 11 चैप्टर से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन से 3, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3, 6 हो गए। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के 4, 10 हो गए। सेमीकंडक्टर से 3, 13 हो गए। रिमेनिंग अगर मॉडर्न फिजिक्स तैयार कर ली तो 4 और हो गए, 17। 17 के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 हो गए, 22। मैग्नेटिज्म से 4 हो गए, 26। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 3 हो गए, 29। ईएम वेव से 2 हो गए, 31। केटीजी से 2 हो गए, 33। ग्रेविटेशन से 2 हो गए, 35। आप देख सकते हो आपके 11 मैंने यूनिट्स बताइए, 11 चैप्टर्स या यूनिट्स, और 11 चैप्टर्स या यूनिट्स से आप इजीली देख सकते हो 35 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके। मतलब आप इजीली इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 140 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यही मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट में भी बताया। जनरल कैटेगरी में अगर आप 140 तक स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है सिलेक्शन लेना। अगर आपने एससी और एसटी कैटेगरी में 140 स्कोर कर लिया तो आपकी अच्छी रहेगा ही। ये इस एनालिसिस का जो मैंने इतना टाइम देके बनाया है, इसका जरूर डेफिनेटली आप फायदा उठाइए। ठीक है, बाकी फिर मैं फिजिक्स में आपको और कैसे इंडिविजुअल जो जैसे चैप्टर्स मैंने ये, इनके अलावा भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी अगर आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो जो हाई यील्डिंग है, उनमें से भी जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, उसमें फिर मैं आपको टॉपिक वाइज एक और सेपरेट वीडियो से 11th का सेपरेट वीडियो बनेगा, 12th का सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, और अगर 11 12 दोनों मिला देंगे तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 11th का सेपरेट, 12th का सेपरेट, आपको डिटेल में वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।